सावधान। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, ओ सुनत हरस आवे, वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष घर करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष घर करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग, छोड़ी राजधानी।
सोना। को जब पूर्ण शुद्ध होना होता है तो अग्नि में तपना पड़ता है। जब वह सोना खदान से निकाला जाता है तो किट्ट कालीमा सहित होता है। किससे सहित होता है? किट्ट कालीमा सहित होता है सोना। और जैसे जैसे वह अग्नि में तपता जाता है, जब सुनार उसे अग्नि में डालता है तब उसको बड़ा कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि की दाह जलाती है, बड़ा कष्ट होता है। ताव पे ताव दिए जाता है, 1 ताव, 2 ताव, 3 ताव, ऐसे 16 ताव देता है। कब तक देता है? कि जब तक उसमें से गंदगी ना निकल जाए। सोना खराब नहीं होता, खराब तो गंदगी होती है। सोना नहीं हटता, सोना नहीं जलता, गंदगी जल के उड़ जाती है। सोने का क्या होना? कितने तपाओ, जितना तपाओगे उतना शुद्ध होता जाए। ऐसे ही कर्म के उदय ज्ञानियों की परीक्षा लेते हैं और हर तपन के साथ ज्ञानी उस पर खरे उतरते हैं और परिपक्व होकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये परीक्षा की कसौटियां हैं, क्योंकि ज्ञानियों की दुर्गति तो होती नहीं है, सुगति भी अल्प होती है। क्या होती है?
दुर्गति तो होती नहीं है, और सुगतियां भी अल्प होती है, क्योंकि उन्हें पंचम गति में जाना होता है। तो पहले अकाउंट किसका क्लियर करते हैं? पाप का, दुर्गतियों का, सब निपटा सुलझा के फिर किसका नंबर आता है? सुगतियों का। उसका भी अकाउंट क्लियर करके फिर क्या करते हैं? पंचम गति चले जाते हैं। देखो अपन विचार करें इस विषय में। राम, सीता, रावण। रावण का भी पाप का अकाउंट पूरा नहीं हुआ था, तो उसको अभी क्या क्या करना पड़ रहा? नरकों में जाके पाप का अकाउंट क्लियर करना पड़ रहा है। सीता का अभी पुण्य का अकाउंट पूरा नहीं हुआ था, तो स्वर्ग में जाके पुण्य का अकाउंट क्लियर कर रही है। लेकिन रामचंद्र जी का पुण्य और पाप का अकाउंट क्लियर हो गया था, तो ना उन्हें दुर्गति मिली, ना उन्हें सुगति मिली, और उन्हें पंचम गति को। अगर पाप का उदय आया है तो दुखी नहीं हो। ज्ञानियों के पाप का उदय अगर आया है तो दुखी नहीं हो, क्योंकि पाप सहित सुगतियों में नहीं जाया जा सकता। बहुत पाप सहित सुगतियों में नहीं जाया जा सकता। सुगति में जाना है तो पाप का हिसाब यहीं चुकता करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा? यहीं चुकता करना पड़ेगा। इसलिए अगर पाप का उदय आता है, हम धर्म ध्यान करते हैं, लोग कहते हैं भैया इतने धर्मात्मा, इनके साथ कैसा हो रहा है बेचारों के साथ? उनके साथ इसलिए हो रहा है कि उन्हें हिसाब क्लियर करना है। पाप कर्म का हिसाब क्लियर करके फिर उनका पुण्य का बचेगा, तो फिर वो सुगति में जाने वाले हैं, क्योंकि अधिक पाप लेके सुगतियों में नहीं जाया जाता। इसलिए यहां सब हिसाब किताब चुकता करके सुगति में जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि की दो ही गति होती है, मनुष्य और देव। मनुष्य और देव। अगर देव है तो मनुष्य होगा, और मनुष्य है तो देव होगा। और त्रियंच और नारक में नहीं जाता है सम्यक दृष्टि, अगर पूर्व में आयु बंध ना करे तो। पूर्व में अगर उसने आयु बांध ली है नरक की, फिर सम्यक दर्शन हुआ है, तो प्रथम नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक बिन सडभु ज्योतिष बांड भवन सड नारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजे सम्यक। प्रथम नरक बिन, पहले नरक के अलावा अन्य 6 नरकों में नहीं जाता। अन्य 6 भूमियों में नहीं जाता। 7 भूमियां होती है ना नरक। तो प्रथम भूमि को छोड़ के, प्रथम नरक को छोड़ के अन्य 6 नरकों में नहीं जाता। प्रथम नरक बिन सडभू ज्योतिष बांड भवन, ज्योतिषी देव, व्यंतरवासी देव और भवनवासी देव नहीं होता। बांड भवन सड, सड माने सड नारी, ठीक है। नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता। थावर, इस स्थावर में नहीं जाता, 5 स्थावर में नहीं जाता। विकलत्रय में, अर्थात 4 इंद्रिय तक उत्पन्न नहीं होता। विकलत्रय, थावर विकलत्रय, पशु, पशु में नहीं जाता। नहीं उपजे सम्यकधारी, सम्यक दृष्टि इन जगह पे नहीं जाता है, क्योंकि उसका पाप। देखो एक चीज और इसमें विचार कर ले विकास भैया, उस लड़की के चक्कर में आप, ए दीदी इधर देखो, इधर पेंसिल ले, हमारे पास इधर बैठो भैया पास में, तुम इधर आ जाओ। हाँ यहाँ बैठो बस शांति से, सुनो ध्यान से राम कहानी है। क्या कहा? देखो द्रव्य संग्रह ने प्रश्न उठाया, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होते ना, जो दुर्ध्यान होते। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक हो सकता। कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक हो सकता, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक हो सकता। लेकिन आर्त ध्यान में भी कौन कौन से? इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन, ये 3 हो सकते हैं मुनिराज तक को। लेकिन निदान बंध नहीं होता, भविष्य में भोगों का निदान नहीं करता, क्योंकि भोगों में सुख बुद्धि तो चलेगी उसकी।
यद्यपि इष्ट वियोगज अनिष्ट संयोगज पीड़ा चिंतन नाम के आर्त ध्यान छठवें गुण स्थान तक होते हुए और पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान भी होते हुए वो दुर्गति के कारण नहीं होते हैं। ब्रह्मदेव सूर्य ने प्रश्न उठाया, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। जो अस्थिरता जन होते हैं लेकिन इनको करना नहीं चाहता, वो तो अभी स्वरूप में टिक नहीं पा रहा है, तो हो जाते हैं। एक जैन व्यक्ति व्यापार में झूठ तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन अब वो जिस भूमिका में है वहां पे पूर्ण सत्य का पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि सत्य महाव्रत तो मुनिराज के होता है। अब उसकी भूमिका प्रमाण ही असत्य का त्याग हो पाता है। ऐसा असत्य नहीं बोलता जिसमें स्वपर का घात हो जाए, दूसरे को का मरण हो जाए, पीड़ा हो जाए, स्वपर का नुकसान हो जाए, ऐसा असत्य नहीं बोलता। यद्यपि असत्य छूट नहीं पा रहा है, लेकिन असत्य बुरा है यह छूट गई है मान्यता। 5 पाप बुरे हैं, पंचेंद्रिय के विषय भोग बुरे हैं, जो कसाएं बुरी हैं, जे श्रद्धान छूट गया है, अब किंचित भी भोगों में उसकी रुचि नहीं है। अस्थिरता में भोगना पड़ता है कि भुगतना पड़ता है, वो तो ज्ञानी ही जाने कि वो भोग रहे हैं कि भुगत रहे हैं। वो तो भुगतना पड़ रहा है, जो कर्म बांध लिए हैं पूर्व में, उनको ज्ञानी को भुगतना पड़ रहा है। रुचि तो कोई है नहीं उसके अंदर से, अरुचि पूर्वक भोगता है। समय सार में आया कि जैसे अरुचि भाव से मदिरा पान करने वाले को शराब नशा उत्पन्न नहीं करती, जैसे वैद्य विष की घातक क्षमता को हटा देता है तो विष मारने का काम नहीं करता। मिथ्या तो अनंतानंदी घातक क्षमता रखते हैं, संसार में अनंत संसार में रुलाने की क्षमता रखते हैं। रामचंद्र जी के जीवन में भी कैसे कैसी स्थितियां देखने को मिली, लेकिन वो घातकता नहीं थी जो मिथ्या तो अनंतानंदी की घातकता होती है, वैसी नहीं होती है। साइनाइड जहर है मिथ्या तो अनंतानंदी, तो ये तो क्या है? करेले का रस है। करेले का रस नहीं तो ऐसा मान लो कि जहर भी है, जहर भी है तो इतना घातक नहीं है कि वो मारे, वो बेहोश भले कर दे आपको कुछ समय के लिए, लेकिन मारेगा नहीं, घातक क्षमता नहीं रह जाती, मिथ्या तो अनंतानंदी चली जाती। इसलिए समय सार जी में बार बार कहेंगे कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, क्योंकि जो 41 प्रकृतियां हैं मिथ्यात और अनंतानंदी से बनने वाली, मिथ्यात से 16 और अनंतानंदी से 25, वो घातक प्रकृतियां, अब इसको उसका बंध रुक जाता है, किसको? अविरत सम्यक दृष्टि को। इसलिए मूल मिथ्यात और अनंतानंदी के बंध को ही बंध माना जाता है, क्योंकि वो अनंत संसार में रुलाता है। इसलिए वहां कहते हैं कि ज्ञानी को तो बंध होते ही नहीं। यहां तक कह देंगे कि ज्ञानी को तो भोगते हुए भी निर्जरा होती है, क्योंकि अरुचि भाव है। अब किस पार्टी में उलझ गए, कहीं शादी में चले गए और आपको 4 लोगों ने पकड़ा और जबरदस्ती शराब पिला दी, जब जबरदस्ती पिला दी, अब उसमें आपका क्या बस चल रहा है? चरित्र मोहो बस लेस न संयम पे सुरनाथ मजबूरी में है। ज्ञानी की व्यथा ज्ञानी ही जानते हैं, वो भोगों को एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते, भुगतते हैं। जैसे डायबिटीज हो जाओ, करेले का रस पीना पड़े, तो कोई रुचि से पीता क्या? भले वो आपको कहता देखे, भैया ले आओ, भैया टाइम हो गया, क्या बात है तुमने आज करेले का रस नहीं बनाया, जल्दी ले आओ, बड़ी रुचि से पीता दिख रहा। रुचि से क्यों? क्योंकि अरुचि से पियो ना तो वो चीज गुणकारी नहीं होती। भोजन में भी बताते कि भोजन को स्वाद लेके करना चाहिए, आसक्ति भले ना हो, लेकिन स्वाद लेने से क्या होता है कि वो लार आदि जो होते हैं ना, बॉडी के लिए गुड जो श्राव होते हैं, अच्छे श्राव होते हैं, वो श्राव होते हैं। और आप अरुचि से क्रोध में खा रहे हैं, घुनघुना पनपना के खा रहे हैं, तो वो जहर बन जाता है। इसलिए अच्छे भाव से खा रहे हैं,
अच्छा भाव से खाना माने कि ये शरीर का भोजन है, मेरा भोजन नहीं है, जो अच्छे भाव से खाना है। दीदी अच्छे भाव से खाना माने ये शरीर का भोजन है, जो मेरा भोजन नहीं है। ये पानी शरीर को पिलाया जा रहा है, मैं नहीं पी रहा हूं, ये अच्छे भाव से भेद विज्ञान पूर्वक खा रहे हैं और पी रहे हैं। लेकिन देखो शरीर की संरचना है ना, तो साथ में लगा है। गाड़ी में अगर मिलावटी पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी खटर खटर करेगी ना, इसलिए ईमानदारी रखना, गाड़ी में नकली पेट्रोल बेईमानी का नहीं डालना, मिलावटी पेट्रोल नहीं डालना, क्योंकि जो तो मशीन है शरीर कोई शत्रु नहीं है हमारा। शत्रु है क्या शरीर? शत्रु नहीं है। शत्रु तो इसलिए कह दिया जाता है कि हम इसके राग में दुर्गतियों में जाते हैं, इस ये नहीं ले जाता, इसके राग में ये आत्मा, इस राग इस आत्मा की गलती है। शरीर को क्या है, वो तो जड़ है, उसको क्या मतलब? तुम असली नकली पेट्रोल डालो गाड़ी में या असली डालो, परेशान तो ड्राइवर होगा, गाड़ी को क्या मतलब? इंजन सीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, गाड़ी को तो कोई समस्या नहीं। इसलिए बेईमानी का पेट्रोल नहीं डालना, अभक्ष नहीं डालना, अन्याय के धन से कमाया हुआ भोजन आदि नहीं खाना, न खिलाना, भक्ष खाना, योग्य खाना। लेकिन ये भी समझना कि ये गाड़ी शरीर की गाड़ी का पेट्रोल है, मेरा पेट्रोल नहीं। आपको प्यास लगे तो पेट्रोल पंप में आप पेट्रोल भरवा रहे थे, तो क्या मुंह में भी लगा लोगे वही पेट्रोल के पाइप कि अपन पी लो, अपन पी लो? आप वहां हम जानते हैं कि ये पेट्रोल गाड़ी का है, हमारा नहीं है। हमारा पानी तो हम घर जाके छना हुआ पिएंगे। ऐसे ही जो शरीर के लिए पानी पिलाया जा रहा है, जो हमारा नहीं है, हम ज्ञान अमृत भोजन तो यहां बैठ के स्वाध्याय में करेंगे। ये किसका भोजन चल रहा है? आत्मा का। वो शाम को जो भोजन किया था वो किसका था? शरीर का। अभी भी आत्मा का सच्चा भोजन तो अतीन्द्रिय आनंद का भोजन है, और हम इस भोजन को भी इसलिए कर रहे हैं कि वो रस बने अतीन्द्रिय आनंद का। देखो भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन जो करते ना हम भोजन, वो भोजन में से क्या होता है, रस बनता है और फोक रह जाती है। भोजन पूरा थोड़ी ना वो काम का है, बाकी तो फोक निकल जाती है। वो भोजन में से जो रस होता है वो बॉडी को मिलता है। जैसे आप तिली पिलाओ ना, तो तिली की फोक तो रह जाएगी, खली उसकी, सरसों की खली तो रह जाएगी। तेल जो है वो सार है, बॉडी में वो जो सार होता है ना, सत्व किसका, सब पदार्थों का, वो ग्रहण होता है। जिस स्वाध्याय तो ऐसा समझो कि एक प्रकार से हम उस रस को बनाने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि स्वाध्याय करते करते कभी हमारा रस बन जाएगा और हम अपने चेतन का अमृत पी लेंगे। क्योंकि इसमें अमृत का कहाँ है, किस विधि से प्राप्त होता है, ये सब लिखा है, इसलिए इसको भी पूछते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। विधि बता देती तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, तेरे अंदर में चेतन, तेरे अंतर में भगवान है मगर फिर भी हैरान है। माता जिनवाणी बतला रही, सिद्धों जैसी मेरी शान है, मेरे अंतर में भगवान है। जिनवाणी क्या बता रही है? तेरे अंतर में भगवान है, तेरी सिद्धों जैसी शान है। तू चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तू चिद्रूप है। विकास भैया क्या बता रहे हैं? चिदानंद रूप, हमें क्या करना है? जिस पंथ चले भगवंत वही आचरण। अग्नि परीक्षा बात इसलिए प्रारंभ की थी कि सोना तप रहा है, अब सोने की कसौटियों पे कसा जा रहा है, सीता रूपी सोने को। अब कुंदन, शुद्ध कुंदन निकलने वाला है। देखते हैं अब क्या होता है। पृष्ठ क्रमांक 257, छंद क्रमांक 70। वीतरागी देव तुम्हारा
को तो कुछ अभी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। सीता तो यही विचार कर रही थी कब रामचंद्र जी से मिलन होगा। पर की प्रीति महा दुखदाई कहें श्री भगवंत। दूसरों से प्रीति जोड़ेंगे तो दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं। प्रीति लगाना है तो परमात्मा से लगाओ, प्रीति लगाना है तो आत्मा से लगाओ। जैसे ही रामचंद्र जी ने कहा कि सीता को अपनी परीक्षा देना होगी, तो सब जगह वह बात फैल गई और सभी को कौतूहल हुआ कि आखिर रामचंद्र जी क्या परीक्षा लेंगे सती सीता की, सतीत्व की, कि सीता सती है कि नहीं है। परीक्षा देना पड़ती है कि हम शुद्ध हैं कि नहीं। भामंडल सुग्रीव आदि पुंडरीकपुरी पहुंचे और वहां पे सीता को व्यथित देखा, दुखी देखा। पुत्र तो पहुंच गए पिता के पास, वह हमारी बारी कब आएगी। और भामंडल सुग्रीव पहुंचे तो कुछ आस जगी, क्या होता है। बैठी थी उस समय जानकी सदन आंगन में, दीर्घ काल व्यापी कसता तन में, कर प्रणाम उनके चरणों में, बोले वे सब सादर, चल करके देव कीजिए पावन अब अपना घर। जिस समय भामंडल सुग्रीव आदि पहुंचे तो अपने राजमहल के आंगन में सीता सती बैठी हुई थी, कुमलाया हुआ चेहरा लिए हुए, और दीर्घ काल बीत गया था। कब श्री राम से भेंट होगी, कब श्री राम से भेंट होगी, इस चिंता में उसका शरीर क्या है, मुरझा गया था, कमजोर हो गया था। हे सीता, जितनी चिंता तुम्हें राम से भेंट में है, उतनी अगर आत्मा राम से भेंट में हो जाए। यद्यपि आत्मा राम से तो भेंट है, लेकिन अभी कम भेंट है, प्रगाढ़ता से भेंट हो जाए और ऐसी भेंट हो कि कभी जुदाई ना हो, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा। जो एक बार मोक्ष चला जाता है, देखो एक सिद्धांत, पुद्गल और जीव दोनों में वैभाविक परिणमन की क्षमता है। किसमें? पुद्गल और जीव दोनों में वैभाविक परिणमन की क्षमता है, लेकिन जीव एक बार शुद्ध हो जाता है तो दोबारा अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन पुद्गल के शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्धि हो जाती है। पुद्गल की शुद्ध दशा है परमाणु और जीव की शुद्ध दशा है सिद्ध। सिद्ध दशा जिसको एक बार प्राप्त हो जाती है, फिर अनंत काल तक संसार में वह वापस नहीं आता, फिर कर्म रज उसको छूती नहीं है। लेकिन पुद्गल का स्कंद अगर परमाणु रूप शुद्ध भी हो जाए तो वह पुनः स्कंद रूप बन जाता है। क्या हो जाता है? स्कंद रूप बन जाता है। लेकिन पुद्गल को कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, चाहे वो शुद्ध दशा में रहे, चाहे स्कंद रूप अशुद्ध दशा में रहे, विभाव रूप दशा में रहे, उसको क्या समस्या है? जीव की समस्या है। हे सीता, तुम राम के विकल्प में क्यों पड़ी हो? तुम अपने आत्म कल्याण में लगो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। सीता का मुंह कैसे छूटता अगर रामचंद्र जी ऐसी बात नहीं रखते सामने अग्नि परीक्षा की। माता जैसे अपन मुंह में घुसे ना घर में, वैसे सीता भी घुसी रहती, बच्चों के, पति के, परिवार के। कुछ झटके लगना भी चाहिए राग छूटने के लिए। अपन को लगता है अरे
सब बेकार है, संसार में कहीं कोई किसी का नहीं है, सब है। फिर सार कहाँ है? तब वो सारभूत को ढूंढता है। जब तक यही सब बढ़िया अनुकूलता चलती रहती, उसको जिज्ञासा ही नहीं होती क्या करना, बढ़िया चल रहा है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। सब सुख है चाचा, आपको तो सब सुख है ना, फिर मोक्ष जाके करना क्या है? सब आनंद। सेठ जी के पास सन्यासी जी आए। सेठ जी ने इच्छा व्यक्त करी कि अब हम भी अपने कल्याण करेंगे। तो ठीक है, आए। उन्होंने कहा कि चलो भैया, सेठ जी कहने अभी क्या है, अभी तो थोड़ा सा देख लें तो संसार के, अभी तो हमारी पढ़ाई पूरी हुई है, फिर आना। फिर उनकी नौकरी लग गई, उन्होंने कहा अभी तो हमारी नौकरी लगी है, अभी और देखने तो संसार, फिर आना। फिर नौकरी लग के बाद विवाह हो गया, उन्होंने कि विवाह आप चलो, उन्होंने कहा अभी तो विवाह हुआ है, सुख तो भोग लेने दो। शादी में सुख है ना? नहीं, अभी तुमने देखे कहाँ है सुख? विवाह में बहुत सुख है, लेकिन किससे? इस जहां की तो बधुएं अनेकों वरी, मुक्ता रानी न अब तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर ना पड़ा, भूल के अपना घर। विवाह में बड़ा सुख है, लेकिन किससे? मुक्ति वधु के कंत तुम, तीन भुवन के तिहु जग की पीड़ा हरन, भव दधि शोषण। जो अपनी भव पीड़ा हर लेता है, वो तीन लोक के जीवों की भव पीड़ा हरने में भी सहायक। विवाह तो करना है, लेकिन जिसको यहीं पे संसार में सुख लग रहा है, उन्होंने कहा भैया शादी हुई है अभी नई, फिर आना। उसके बाद बच्चे हो गए, उन्होंने कहा अभी बच्चे छोटे हैं, थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो जाए, उसके बाद आना। और फिर पहुंचे, नहीं अभी पढ़ाई लिखाई हुई है, अभी नौकरी लग जाए, फिर आना। फिर शादी हो गई, फिर वे आए, उन्होंने कहा अभी शादी हुई है, अभी बहू के हाथ की गरम गरम रोटी खा लें, फिर उनके नाती पोते हो जाएं, तब तक उनका वारंट आ गया। सेठ जी किसकी कहानी है वैसे? सेठ जी के ऊपर हंसी आ जाती है मुझे, अपनी ही कहानी है। उन सभी अज्ञानियों की कहानी है जिनने भवों में ऐसा ही किया, और ये भव मिला है, इसमें भी हम ऐसा ही नहीं करें, इसलिए अपन को ये कहानी सुनाई जा रही है। करता जो अपवाद तुम्हारा पापी है, वह जग में बरोड़े अटकाता रहता, अपने हित के मग में सतियों का अपमान करे जो, हो वह दुर्गति गामी, सुख पाता है सदा लोक में, मानव शुभ परिणामी। तो वहां पे भामंडल सुग्रीव पहुंचे, सीता आंगन में बैठी थी, अत्यंत दुखी थी, और उनके चरणों में प्रणाम किया और देवी से कहा कि देवी चलिए अपने घर को पवित्र करिए। देवी जी इसी इंतजार में थी, लेकिन देवी जी को नहीं पता था कि बीच में क्या होने वाला है।
हमारी बहन जी का घर बना, वो गृह प्रवेश किया तो टांग फिसली सीढ़ी से, वो टांग टूट गई। अब पता नहीं है कि वहां पे हम क्या व्याधि लेने जा रहे हैं। गृह प्रवेश तो होना चाहिए, लेकिन किस ग्रह में? हम तो कबहू न निज घर पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर। पर घर में जाओगे तो टांगे टूटेंगी, अपने घर में आओ तो टांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर में चल के क्या जाना, उपयोग बाहर में जा रहा है, उसको अंदर में समेटा आनंद। उपयोग को उपयोगवान में जोड़ दो तो बस अतीन्द्रिय आनंद। बना बनाया घर है, उसको बनाना भी नहीं है। ऐसा किला है निज प्रदेश रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाते कदापि न अंदर। अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूर भगे सब विकारी। प्रदेशत्व गुण कैसे कहते हैं? निज प्रदेशत्व रूपी किला है। लोक में कितने ही अभेद दुर्ग बनाए जाए, लेकिन वे सब भेद सकते हैं, भिद जाते हैं। लेकिन अपना प्रदेशत्व रूपी किला है ना, अपना नहीं सभी द्रव्यों का, वो एक ऐसा अभेद दुर्ग है कि दूसरा कोई उसको भेद। निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते भाव, शरीर की क्या कहेंगे, कर्म और रागादि भाव भी उसके स्वरूप में प्रवेश नहीं पाते। पेट पाते कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। राग देश मोह विकारी भाव, कर्म नो कर्म आदि बाहर ही रहते हैं, स्वरूप में प्रवेश। अंतरंग में तो सदा अधिकारी है। अगर त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा में अगर विकार पैदा हो जाता तो फिर शुद्ध कैसे होता? ये कपड़ा कैसा है? मेला। कपड़ा मेला है, लेकिन कपड़े का स्वभाव मेला नहीं हो गया। कपड़े का स्वभाव मेला नहीं हो गया। स्वभाव ही मेला हो जाए तो फिर किसके लक्ष्य से शुद्धि करेंगे? आजकल आपकी छोटी बिटियां नहीं दिख रही हो, आनंद नहीं होगा बच्चे को। कभी कभी उसका मूड भी नहीं होता, हमें लगता है बच्चे हैं मौज मस्ती, ऐसा नहीं। वैसे आपके संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, बच्चे रह नहीं सकते हैं। रुचि से आते हैं, वो तो उनकी प्रसन्नता बताती है कि वो रुचि से आ रहे हैं। कब तक धक्का दे दे के आप बुलाओगे, बिठा लोगे? जो बिटिया है इसको रुचि है तो फोन आ गया कि भैया जी आए कि नहीं आए। तुम्हारा ही फोन था, किसका था? किसी का फोन आया था, आए कि नहीं आए। जिसकी रुचि होती है उसको ये लगता है कि अपन को आनंद है, अपना हित इसमें है। यहाँ बैठ के कुछ क्षण मिलते हैं अपने से अपनी बात करने के लिए, वहां तो सब पर की बातें ही होती रहती। वो स्वभाव। अब जो छोटी बिटिया थी आपकी, जब मान लो तो वो स्कूल से आ रही थी, सफेद ड्रेस पहन के आ रही थी और रास्ता में पांव फिसला, कीचड़ में गिर गई, रोती हुई घर आई। वो आपने क्यों रोनी बेटा? मम्मी कपड़े खराब हो गए। मम्मी मुस्कुरा रही है, बिटिया रो रही है। क्यों? क्योंकि मम्मी की द्रव्य दृष्टि है। मम्मी कह रही बेटा चिंता नहीं करना है, सर्फ एक्सल है ना। पहले उसको गर्म पानी में गलाओ सर्फ एक्सल को,
फिर उसमें कपड़े डालो, फिर उस मेल पे थोड़ा साबुन लगाओ, फिर ऐसे रगड़ो, थोड़ा फुलको, 15-20 मिनट उसको वहीं पे गलने दो। पहले मेल गलेगा, फिर क्या होगा, फिर अच्छी तरह रगड़ के उसको ब्रश ब्रश मार के और फिर 2-3 साफ पानी से निकालो, फिर आकाश झा। क्यों क्यों ऐसा क्यों हुआ? मां प्रसन्न बच्ची दुखी क्यों? क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही परसमया, बच्ची की पर्याय दृष्टि हो, मां की द्रव्य दृष्टि। खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी और स्वभाव के सन्मुख कैसे। कदाचित ऐसा भी हो कि माँ 2 गाल में चांटा मारे, तो देख के नहीं चलती क्या, सब गंदे कर दिए, लेकिन उसके बाद भी माँ को अंदर विश्वास है कि विश्वास है शीघ्र ये मेल भी मिटेगा और सर्फ एक सल के सन्मुख ये कैसे टिकेगा। अरे स्वभाव है ना, स्वभाव के आश्रय से कोई भी विकृति टिकने वाली। ये विश्वास हमें भगवत्ता की ओर ले जाता है, मैं भगवान हूं और भगवान स्वरूप का आश्रय लेके मैं पर्याय में भी भगवान होऊंगा, मैं स्वभाव से भगवान हूं। कौन हूं? स्वभाव से भगवान हूं, और स्वभाव से जो भगवत्ता है मुझ में वो परम पारणामिक भाव रूप त्रिकालिज्ञाय भाव, उसके आश्रय से पर्याय की जो विकृति है वो भी शीघ्र नष्ट होने वाली। कर्म रागाधि भी रहते बाहर, पेट पाते कदापि अंतरंग में सदा अभिकारी। अंजन चोर कितना पापी था, सप्तव्यसनी था, वेश्या के घर में ही रहता था, वेश्या की हर बात मानता था। उससे कहा कि जाओ वो रानी का हार चुरा ले आओ, तो आधी रात को चला गया बिना विचारे कि बचेंगे कि मरेंगे। कैसा दुष्ट था, कैसा पापी था, कैसा सप्तव्यसनी था। था कि नहीं था? था, पर्याय में था, लेकिन स्वभाव सप्तव्यसनी नहीं हुआ, स्वभाव पापी नहीं हुआ, स्वभाव में किसी विकृति ने प्रवेश नहीं किया। तभी तो स्वभाव के आश्रय से उसने ऐसे चुटकियों में सप्तव्यसन तो क्या छोड़े, कहें 8 कर्मों का नाश करके, अष्टम ईसद प्रागभार जो पृथ्वी है, अष्टम वसुधा पाने को, 8 कर्मों का नाश करके, 8 गुणों को प्रकट करके, सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि, सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। जय हो अंजन महाराज की, अंजन अरिहंत भगवान की, अरिहंत सिद्ध भगवान की अंजन। कैसे अंजन से निरंजन हो गए, कर्मकालियों को ऐसे चुटकियों में झाड़ के ऐसे चले गए। कैसा स्वभाव का, कैसा स्वभाव की महिमा, कैसा स्वभाव का बल, कैसा वह स्वभाव, कैसा मैं। बैठो थोड़ी देर, घड़ी धो घड़ी आत्म ध्यान लगाया करो। सात सवेरे जब टाइम मिले तब लगा लिया करो। सात सवेरे नहीं मिल रहा तो भैया जब मिले तब शांति से सुकून से बैठ गए, रोटी बना के खा पी के अब बैठ जाओ। जब समय मिले, अपन घर गृहस्थी वाले हैं तो कई व्यस्तता हो जाती, उलझ जाती है ना, उलझ जाते तो काय को चेचे कर। हाँ, ये जरूर है कि जिनकी सामायिक प्रतिमा होती है उन्हें नियम से उस काल में करते हैं, 3 टाइम 2 टाइम जो भी उनका नियम है। अगर वो उसमें नहीं करें तो उनका वो प्रतिमा से नीचे आ जाए, उसमें तो नियम पूर्वक होता है। लेकिन अपन तो अभी अभ्यास कर रहे हैं ना, जब समय मिले, रात दिन भर में अपन फ्री हो गए, घर गृहस्थी के चेपो से सब काम निपटू के रात में टाइम मिला तो रात तो अपनी है भैया, रात में तो कोई व्यवधान करता नहीं है, तो रात में बैठ जाओ, बैठे बैठे प्रयास करो। कभी कभी नींद भी आ जाएगी, कभी कभी प्रमाद भी घेर लेगा, बहुत कुछ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बैठो तो सही। और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि उपयोग में ढल जाए, अनादि की चिर निद्रा टल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो बैठते नहीं उनकी चिर निद्रा कैसे टलेगी? अरे उन्हीं की टलेगी जो कम से कम बैठते तो हैं ईमानदारी से। बैठो, नन्ही चींटी चढ़ती है और
100 बार फिसलती है, किंतु गिरकर चढ़ना, चढ़ के गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कि कभी हमारी भी कोशिश सतत चलती रहे, निराबाद रूप से बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते रहें, बैठते रहें। 7 महीने 8 दिन व्यतीत हो गए थे। किसके? आदिश्वर मुनिराज के। 7 महीने 8 दिन प्रतिदिन जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। विधि नहीं मिलती थी, लेकिन वो हताश नहीं हुए और निराश नहीं हुए। वो जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, और 7 महीने 9वें दिन विधि मिल गई। हमारी विधि क्यों नहीं मिलेगी? कोशिश करने वालों की कभी। एडिसन 999 बार, कितने? 1000 बार, 999 बार फेल हुआ। अगर वो हार मान जाता तो जे बल्ब हमें नहीं मिलता। इस प्रकाश में हम नहीं बैठे होते। बैठो, बार बार बैठो, बार बार बैठो, बार बार चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। सफलता आपके चरण चूमेगी। सफलता आपके चरण चूमेगी। कोशिश करने वालों की कभी। भामंडल आदि ने कहा, हे महासती, जो आपका अपवाद करते हैं वो महापापी हैं। वह दूसरे के लिए तकलीफ नहीं दे रहे हैं, वो अपने हित के मार्ग में ही रोड़े अटका रहे हैं। दूसरा दूसरे को क्या कष्ट देगा? अरे पार्श्वनाथ मुनिराज को रोड़े नहीं अटका रहा था वो कौन? कमठ का जीव। वो अपने ही मुक्ति मार्ग में रोड़े अटका रहा था। जो अपवाद कर रहे हैं, जो दूसरों के ऊपर आग फेंकते हैं, उनका हाथ ही जलता है अंगारे से। जो दूसरों के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, उनके हाथ ही गंदे होते हैं। जो दूसरों का अपवाद करते हैं, वो स्वयं भविष्य में अपवाद कारक होते हैं। सती सीता ने पूर्व में अपवाद किया था, तो उनका तो अपवाद नहीं हुआ, सती सीता का अपवाद हो गया। आज जो सती सीता का अपवाद कर रहे हैं, सती सीता का क्या अपवाद होगा? उनका स्वयं का अपवाद होगा। जो सतियों का अपवाद करते हैं, वे दुर्गतिगामी होते हैं। वो जीव सुगति को पाते हैं लोक में, जो सबके प्रति अच्छे भाव रखते हैं। अरे बुरे लोगों में भी कुछ ना कुछ अच्छाई उसको दिख जाती है। वो युधिष्ठिर की तरह होते हैं, और जिन्हें अच्छे लोगों में बुराई ही बुराई दिखती है, वो दुर्योधन की तरह होते हैं। देखना है, देखने का दृष्टिकोण है। लोग कहते हैं कितने कांटे हैं, कितने कांटे हैं, कितने कांटे हैं। कांटों को देखने वाले बहुत हैं, लेकिन वो उसकी नजर पारखी है, जो कहता है इतने कांटों के बीच में भी एक गुलाब का फूल कैसा खिल रहा है। अरे अगर ये कांटे ना होते तो गुलाब का फूल इतना सुरक्षित नहीं रह पाता, क्योंकि उन कांटों की वजह से अन्य जीव जंतु उसको खा नहीं पाते। लोग कहते हैं कितना कीचड़ है, कितना कीचड़ है, कितना कीचड़ है। अरे इस कीचड़ में ही कमल खिलता है। मोदी जी कहते हैं कि तुम खूब कीचड़ उछालो, खूब कीचड़ उछालो, क्योंकि उस कीचड़ में ही हमारा कमल खिलने वाला है। हर उस परिस्थिति को, हर उस पाप के उदय को का प्रयोग करो। उस उदय में भेद विज्ञान करके आत्म कल्याण के मार्ग में और तीव्रता से लगो। वही मानव सुख पाता है लोक में, जो अन्य जीवों का के प्रति अच्छे परिणाम करता है। आई सीता राजसभा में कव्या सभी ने वंदना,
वहां पे सुग्रीव और भामंडल जैसे ही सीता को अयोध्या लेके आए और सीता अयोध्या की राजसभा में राम के सन्मुख पहुंची और सभी जो सभासद बैठे थे उनने वंदन किया, लेकिन रघुनंदन अतिशय कुपित हो गए, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई। मैंने इसको जंगल में छुड़वाया था और ये फिर आ गई। कौन लेके आया है इसको? मैंने कब बुलाया इसके लिए? और इसको मेरे सन्मुख आते हुए लज्जा नहीं आई? इसने सर्व लज्जा को गमा दिया है। जैसे ही सीता ने ये वचन सुने, ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। क्या इसी की कमी रह गई थी? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना? आप किसी के साथ ऐसा हुआ? फिर भी हम कितने दुखी रहते हैं। सतियों ने कैसे कष्ट सहे, तुम पर कौन सा कष्ट अरे, हम पर कौन सा कष्ट अरे। कैसे कष्ट सहे सतियों, हम पे कौन सा कष्ट है? फिर भी हम उनसे ज्यादा दुखी हैं। आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता द्रष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता
कार परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की, हम सभी कारण परमात्मा से कार परमात्मा रूप में हो इसी मंगल में भावना से।